हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज हम वात दोष का वन शॉट वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है वात। तो वात जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। जैसे नेचर में वायु है वैसे ही हमारी बॉडी में वात है, ठीक है। वात हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस अमोंग थ्री दोषास। तीनों दोषों में से वात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि पित्त और कफ दोनों को पंगु कहा गया है। दोनों वात की पित्त और कफ वात की मदद के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पित्त और कफ को पंगु बोला गया है और तीनों दोषों में से वात पित्त कफ में से वात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब वात की निरुक्ति क्या है? तत्र वा गति गंधन्योर इति धातु। आप ये सुश्रुत के सूत्र स्थान में हमें मिलता है। आप ये संस्कृत में पढ़ोगे कि वात कैसे बना है, तो वा धातु और त प्रत्यय से वात बना है। वा के यहाँ दो मतलब है, गति और गंधन। गति मतलब कि मूवमेंट और गंधन मतलब कि एंथुजियाज्म। वा वर्ड इज कॉन्सर्न विथ मूवमेंट मतलब कि गति एंड एंथुजियाज्म मतलब कि गंधन। सिनोनिम्स ऑफ वात। वात के सिनोनिम्स कौन से हैं? मरुत, चल, अनिल, समीरण, पवन, ठीक है। वात के सब टाइप्स 5 हैं: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। इस पे हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर हमने वात दोष की प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहली कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। रुक्ष मतलब कि ड्राइनेस, लघु मतलब लाइटनेस, शीत मतलब कूलनेस, खर मतलब रफनेस और सूक्ष्म मतलब माइन्यूट और चल मतलब मोबाइल और अनिल मतलब ये सब वात के लिए अनिल वर्ड यूज हुआ है। तो ये सब वात की प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू चरक। वृक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणे ही द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। वही क्वालिटी बोली है। वृक्ष मतलब कि ड्राइनेस, शीत मतलब कूलनेस, लघु मतलब लाइटनेस, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चल मतलब मोबाइल। जो एडिशनल बोली है वो है विशद। विशद का मतलब है क्लियर। खरह मतलब रफनेस। फिर दूसरी लाइन में बोला है कि विपरीत गुणे ही द्रव्य मारुतः संप्रशम्यति। अगर वात बॉडी में विशिएटेड हुआ है तो हम ऑपोजिट क्वालिटी के सब्सटेंस यूज करेंगे, ठीक है। इफ वात इज विशिएटेड देन इट कैन बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल स्टेट बाय यूजिंग ऑपोजिट क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि वात बढ़ गया है तो हम कफ वाले सब्सटेंस देंगे जिससे वात वात का शमन हो। अगर वात कम हो चुका है तो हम वात बढ़े ऐसे सब्सटेंस देंगे, ठीक है। तीसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च वृक्षः शीतो लघु खरः तिर्यंगोद्वी गुणेश्चैव रजो बहुल एव च। सुश्रुत बोलते हैं अव्यक्त मतलब कि वात जो है वो व्यक्त नहीं होता, हमें नहीं दिखता। वात कांट बी सीन। व्यक्त कर्मा च लेकिन हमें उसके फंक्शन दिखते हैं। बट वी कैन सी इट्स फंक्शन। फिर उसकी क्वालिटी बताई है। रुक्ष मतलब कि ड्राइनेस, शीत मतलब कूल, लघु मतलब लाइट, खर मतलब रफ। फिर बोला है तिर्यंगुण मतलब कि वात जो है वो मल्टी डायरेक्शन है, कोई भी दिशा में जा सकता है। द्विगुणेश्चैव वात दोष के 2 गुण बताए हैं, शब्द और स्पर्श। और बोला है रजो बहुल एव च। वात दोष के अंदर रज गुण की प्रधानता होती है, डोमिनेंस होता है उसमें, ठीक है। फिर हमने वात दोष की लोकेशन देखी थी। फर्स्ट कोटेशन है अकॉर्डिंग टू चरक। बस्ती ही पुरुषाधानम कटि ही शक्तिनी पादास्थिनी पक्वाशयश्च वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वातस्थानम। बस्ती मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषाधान मतलब रेक्टम, कटि मतलब पेल्विक, शक्ति मतलब थाई, पाद मतलब फूट, अस्थि मतलब बोन, पक्वाशय पक्वाशय मतलब कि जहाँ जहाँ पे अन्न जो है वो पक्व होता है। कई जगह हम पक्वाशय मतलब ड्यूडेनम लेते हैं और कई जगह हम पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कोरिलेट करते हैं। वात स्थानानि मतलब ये सब जो है वो वात के स्थान है। तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। इन सब में से पक्वाशय जो है वो मेन साइट है वात की, ठीक है। ऑन दिस प्लेसेस पक्वाशय इज द स्पेशल सीट फॉर वात। फिर दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोतास्थि स्पर्शेंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। वही उन्होंने बोला है, बस 2 ऐड किए हैं, ठीक है प्लीज। पहले तो पक्वाशय, कटि, शक्ति इन्होंने ऐड किया है। श्रोत, श्रोत मतलब ईयर, अस्थि, स्पर्शेंद्रियम, स्पर्शेंद्रियम मतलब हम लेंगे स्किन,
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐड किए, बाकी तो वही है। पक्वाशय, फिर कटी मतलब पेल्विक, शक्ति मतलब थाई रीजन, श्रोत मतलब ईयर, अस्थि मतलब बोन और स्पर्शेंद्रिय मतलब स्किन। स्थानम वातस्य, ये सब वात के स्थान हैं। तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, इसमें से पक्वाधान मतलब कि पक्वाशय जो है वो विशेष है। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तत्र समासेन वातः श्रोणी गुद संश्रयः। तत्र समासेन मतलब इन शॉर्ट वात जो है वो श्रोणी और गुद में है। श्रोणी मतलब पेल्विस और गुद मतलब कि एनस। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति ही समा समो मोक्षो गति मताम वायु हो कर्म अविकारजम। इसमें जो है हमें प्राकृत वायु के कर्म बताए हैं। कर्म अविकारज मतलब विकृत न हो ऐसे वायु के कर्म। जब हमारी बॉडी में वायु विकृत अवस्था में नहीं होता तब वो कौन से फंक्शन करता है? तो सबसे पहला है उत्साह मतलब कि एंथुजियाज्म। उत्साह किसकी वजह से होता है? वात दोष की वजह से। उच्छ्वास निश्वास मतलब कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। चेष्टा मतलब कि कोई भी काम करने की इच्छा होना, जो एफर्ट्स है। धातु गति ही समाह, धातुओं की सम्यक गति कराता है मतलब रेगुलेट्स प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ धातुस इन द बॉडी। समो मोक्षो गति मताम मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट करता है बॉडी में से। एलिमिनेट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी रेगुलरली। तो ये है अकॉर्डिंग टू चरक। अब अष्टांग हृदय में भी बस वही बात बताइए, लेकिन एक वर्ड उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अकॉर्डिंग टू वाग्भट, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनै सम्यक गत्या च धातूनां अक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्य विकृतः। मतलब इसमें ये बोला है कि उत्साह जो मतलब एंथुजियाज्म, जो अकॉर्डिंग चरक ने भी बोला तो ये कॉमन है। उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्यक गत्या च धातूनाम, इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो है अक्षाणाम पाटवेन च। मतलब कि जो आईलिड्स होती है उसकी ब्लिंकिंग जो है वो वात दोष की वजह से होती है। फिर बोला है गृहत्य विकृतः। अविकृतः मतलब अगर वात जो अविकृत अवस्था में होगा तब वो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का काम करेगा। तो आपको ये दोनों कोटेशन याद रखनी है, चरक के हिसाब से भी और अष्टांग हृदय के हिसाब से भी। चरक के हिसाब से उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति ही समा समो मोक्षो गति मताम वायु हो कर्म अविकारजम। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनै सम्यक गत्या च धातूनां अक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्य अविकृतः। मतलब जब वात अविकृत अवस्था में होगा तब वो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कोटेशन आपको याद रखनी है। तीसरा श्लोक है अकॉर्डिंग टू चरक, वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टानां उच्चावचनां नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम् उद्योजकः सर्व इंद्रिय अर्थानाम् अभिवोढा सर्व शरीर धातु व्युकरः संधानकरः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृतिः शब्दस्पर्शयोः श्रोतस्पर्शनयोर्मूलं हर्षोत्साहो योनि समीरणो अग्नेः दोष संशोषणः क्षेप्ता बहिर्मलानां स्थूल अणु स्रोतसां भेतां कर्ता गर्भ आकृतिनाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपितः। जो लास्ट वर्ड है भवति अकुपितः मतलब कि जो अकुपित बात है उनके ये सारे फंक्शन है। तो उसमें से पहला है वायुस्तंत्र यंत्रधर, मतलब कि यंत्र का मतलब होता है मशीन, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ। तो यंत्र मतलब ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मैकेनिज्म, जो उसकी मैकेनिज्म है आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वात दोष। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? वात दोष पे। दूसरा जो है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, मतलब कि प्राण ये जो है वो वात के सब टाइप है। प्राण उदान समान व्यान और अपान आर द सब टाइप्स ऑफ वात दोष। तीसरा है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचनाम। प्रवर्तक का मतलब होता है इनिशिएट करना। तो वात दोष क्या करता है? तो कोई भी मूवमेंट को इनिशिएट करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है।
फिर है नियंता प्रणेता च मनसः। नियंता का मतलब है कंट्रोल करना और प्रणेता का मतलब है स्टिमुलेट करना। तो वात दोष जो है वो माइंड, मनसः, मन मतलब माइंड, उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसे कंट्रोल करता है। तो वात दोष गिव्स स्टिमुलेशन टू द माइंड फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल्स इट्स एक्टिविटीज़। पांचवा है सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक, मतलब कि वात दोष जो है वो सेंसरी और मोटर ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और माइंड को भी। वात दोष स्टिमुलेट्स सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स एंड माइंड। सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोडा, सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोडा। अभिवोडा का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो जैसे कि कोई भी सेंस ऑर्गन है उसका उसके ऑब्जेक्ट के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो वात दोष की वजह से होता है। द अट्रैक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू वात दोष। जैसे कि कान है, कान से हम कुछ भी सुन पा रहे हैं, तो जो सुन पाने का जो परसेप्शन है वो कान से हो रहा है, पर वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वात दोष की वजह से हो रहा है, ठीक है। सर्व शरीर धातु व्यूकरः, धातु का मतलब होता है टिश्यूज। तो वात दोष जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है सारे टिश्यू और ऑर्गन के अरेंजमेंट के, प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए। वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। संधान करह शरीरस्य, संधान का मतलब होता है यूनाइट। जब मैंने बेसिक वीडियो बनाया था त्रिदोष का तब मैंने समझाया था कि यूनाइट जो फंक्शन है वो वो कफ दोष का है, लेकिन उसको भी स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, वात। एक्चुअली द यूनियन इज ड्यू टू कफ दोष बट द स्टिमुलेशन इज ऑफ वात। स्टिमुलेशन जो है वो वात की वजह से होती है, ठीक है। फिर उसका फंक्शन है प्रवर्तको वाचः। वाच का मतलब है स्पीक, मतलब कि वात दोष जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए। वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। प्रकृति ही शब्द स्पर्शयोः श्रोत स्पर्शनयो मूलम। शब्द का मतलब है साउंड और स्पर्श का मतलब है टच। तो साउंड और टच का जो रूट कॉज है वो है वात दोष। कॉन्स्टिट्यूशन और रूट कॉज ऑफ साउंड एंड टच इज वात दोष। हर्षोत्साह योनि, योनि का मतलब है ओरिजिन और हर्षोत्साह मतलब कि हैप्पीनेस, कि जो हमारे शरीर में फिजिकल और मेंटल हैप्पीनेस है वो किसकी वजह से मेंटेन होती है, तो वात दोष अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल स्टेट में है तो। इफ़ वात इज़ इन नॉर्मल स्टेट फिजिकल एंड मेंटल हैप्पीनेस कैन बी मेंटेन्ड। समीरणो अग्नि, समीरण वर्ड यूज फॉर वात एंड अग्नि मतलब कि जो डाइजेस्टिव फायर है। तो वात दोष स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव फायर। दोष संशोषण, दोष संशोषण, दोष मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट और शोषण मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करना। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के दौरान उत्पन्न होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने का काम वात दोष करता है, मतलब वात दोष के स्टिमुलेट से वो एब्जॉर्ब होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक क्लेद क्रिएटेड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म आर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वात। शेप्ता बहिर्मलानाम, शेप्ता का मतलब है फेंकना, बहिर का मतलब है आउट ऑफ द बॉडी एंड मलानाम, मल मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट। तो मतलब कि द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर थ्रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी आर डन बाय वात दोष। फिर है स्थूल अणु स्त्रोतसाम भेताम गर्भ आकृति नाम। स्थूल का मतलब है बिग, अणु का मतलब है स्मॉल और स्त्रोतस का मतलब है चैनल्स, मतलब कि वो स्त्रोतस को सेपरेट करता है। गर्भ आकृति नाम मतलब जो आकृति के लिए मतलब कि शेप और साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गिव स्पेसिफिक साइज एंड शेप टू बॉडी ऑर्गन्स इन द फीटल लाइफ। फिर है आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो। आयुष का मतलब होता है लाइफ, मतलब कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ द अबव सेड फंक्शंस ऑफ वात दोष आर कंट्रीब्यूटरी, मतलब जो ऊपर के फंक्शन बोले हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ उसमें वो कंट्रीब्यूटरी है, ठीक है। दोष तो उसमें पहला है प्राणवायु, दूसरा है उदान वायु, तीसरा है व्यान वायु, चौथा है समान वायु और पांचवा है अपान वायु। तो इसमें से आज हम प्राणवायु पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में इसके लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, मतलब कि लोक का मतलब है जो यूनिवर्स में है वही पुरुष में है। लोक पुरुष, लोक मतलब यूनिवर्स और पुरुष मतलब ह्यूमन बॉडी। तो जो लोक में है वही
ह्यूमन बॉडी में है। जैसे कि नेचर में वायु है तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या है, वात है। जैसे नेचर में सूर्य है तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या है, पित्त है। जैसे नेचर में मून है तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या है, कफ है। ठीक है, तो ये है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे नेचर, हम वात दोष पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि पता होना चाहिए कि जैसे नेचर में वायु है वैसे ही हमारी बॉडी में वात है। जो वायु के फंक्शन है वही हमारी बॉडी में वात करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, स्थानम प्राणस्य शीर्ष उरः कंठ जीवा आस्य नासिका स्ठीवनम शौथो उद्गारः श्वास आहारादि कर्म च। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें लोकेशन बताई है प्राणवायु की, और दूसरी लाइन है उसमें प्राणवायु के फंक्शंस बताए हैं। तो जो पहली लाइन है स्थानम प्राणस्य मतलब प्राणवायु के स्थान है, शीर्ष मतलब कि हेड, उरह मतलब चेस्ट, यहाँ पे संधि है, शीर्षोरह मतलब शीर्ष और उरह, शीर्ष मतलब हेड, उरह मतलब चेस्ट, कंठ मतलब थ्रोट, जीवा मतलब टंग, आस्य मतलब माउथ और नासिका मतलब कि नोज। ये सब जो है वो प्राणवायु के स्थान है। दूसरी लाइन में प्राणवायु के फंक्शन बताए हैं, स्टीवनम मतलब स्पिटिंग, शौथु मतलब स्नीजिंग, उद्गार मतलब बेल्चिंग, श्वास मतलब रेस्पिरेशन और आहार मतलब डाइजेशन से रिलेटेड है। आदि कर्म च, और आदि इसके और कर्म भी हैं। ठीक है, तो 5 कर्म बताए हैं, स्टीवन, शौथु, उद्गार, श्वास और आहार। ठीक है, एक दूसरा श्लोक है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, प्राणे अत्र मूर्धकः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुक स्टीवनम शौथु उद्गार निःश्वास अन्न प्रवेश कृत। तो पहले में लोकेशन बताई है, प्राणे अत्र मूर्धकः, मूर्धक का मतलब है हेड, हेड के लिए वर्ड यूज हुआ है। फिर दूसरा है उरह कंठचरो मतलब 2 उसके मूविंग प्लेस बताए हैं कि जहाँ से प्राणवायु मूव करता है। उर मतलब कि चेस्ट और कंठ मतलब कि थ्रोट। फिर बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुक मतलब इन सबको रेगुलेट करता है, बुद्धि को रेगुलेट करता है, हृदय मतलब कि जो हार्ट्स के जो एक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है, इंद्रिय मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करता है, चित्त मतलब कि मन को कंट्रोल करता है। फिर जो है दूसरी लाइन उसमें फंक्शन बताए हैं, स्टीवनम मतलब कि स्पिटिंग, शौथु मतलब स्नीजिंग, उद्गार मतलब बेल्चिंग, निःश्वास मतलब इंस्पायरेशन और अन्न प्रवेश कृत मतलब स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो ये सब जो फंक्शन है वो प्राणवायु की वजह से होते हैं। ठीक है, आपको ये श्लोक याद रखना है, प्राणे अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तदृक् स्टीवनम शौथु उद्गार निःश्वास अन्न प्रवेश कृत। तीसरा श्लोक है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, वायुर्यो वक्त संचारी स प्राणो नाम देह दृक् सो अन्नम प्रवेश अत्यंतः प्राणश्च अपि अवलंबते। मतलब कि पहले उसकी मूविंग प्लेस बता दी है, वायुर्य वक्त संचारी, वक्त का मतलब है माउथ, तो माउथ जो है वो उसका मूविंग प्लेस है। स प्राणो नाम देह दृक् मतलब कि वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। सो अन्नम प्रवेश अत्यंतः मतलब कि एलोज द इंजेस्टेड फूड इनसाइड। फिर प्राणश्च अपि अवलंबते तो जो प्राण के जो फंक्शन है उसे मेंटेन करता है, मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ प्राण। स्थः प्राण पवन स्पृष्ट्वा रथ कमलांतरम कंठाद बहिर्विन्याति पातुं विष्णुपदमृतं पीत्वाच अंबरपीयूषं पुनरायाति वेगतः प्रीणयन् देहमखिलं जीवं च जठरनलम। मतलब कि नाभिस्थ मतलब कि प्राणवायु की लोकेशन बताई है नाभि। नाभिस्थः प्राणपवन प्राणवायु स्पृष्ट्वा रथ कमलांतरम कि नाभि से प्राणवायु कहाँ आता है, हृदय में। द प्राणवात विच इज सिचुएटेड इन द नाभि कम्स टू द हृदय, हृदय में आ गया। फिर कंठाद बहिर्विन्याति पातुम विष्णु पदमृतम, हृदय में से वो बाहर आता है, शरीर के बाहर आता है थ्रू कंठ मतलब कि थ्रोट। हृदय से शरीर के बाहर आता है कंठ के थ्रू। पातुम विष्णु पद अमृतम, पातुम का मतलब है पीने के लिए, ड्रिंक। विष्णु पद अमृतम, विष्णु पद अमृतम मतलब कि ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे विष्णु पद अमृतम कहा गया है। ठीक है, विष्णु पद अमृतम या तो उसे कहते हैं अंबर पीयूष। अंबर का मतलब होता है आकाश और पीयूष का मतलब होता है नेक्टर के समान है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए नेक्टर के समान है। तो पहला क्या है कि सिचुएशन बताई है नाभि, नाभि से वो आ रहा है हृदय में, हृदय से वो जा रहा है बॉडी में, बॉडी के बाहर थ्रू कंठ। क्यों जा रहा है बॉडी के बाहर,
क्योंकि पीने के लिए, क्या पीने के लिए? विष्णु पदमृतम मतलब कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर। पित्वाच अंबर पीयूषम मतलब कि जब वो एटमॉस्फेयर एयर ले लेता है प्राणवायु तो क्या करता है? तो पुनरायति वेगतः, वापिस पुनरायति मतलब शरीर में एंटर होता है, वेगतः मतलब कि वेग के साथ। क्यों वापस शरीर में अंदर आ रहा है? प्रीणयन देहम अखिलम मतलब कि वो बॉडी को नरिश करने के लिए आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? तो प्राण वह स्रोतस के थ्रू। स्रोतस का मतलब क्या है? तो स्रोतस मतलब चैनल। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्रोतस की संख्या बताई है। जैसे कि चरक आचार्य ने 13 स्रोतस बताए हैं, उसमें से एक है प्राण वह स्रोतस। सुश्रुताचार्य ने 11 पैर बताई है। ठीक है। प्रीणयन देहम अखिलम मतलब कि जो बाहर जो ऑक्सीजन लेके वापस अपने मतलब बॉडी में एंटर हो रहा है, किसके थ्रू? प्राण व स्रोतस के थ्रू, टू नरिश द होल बॉडी। प्रीणयन देहम अखिलम जीवम मतलब कि बॉडी को नरिश करने के लिए। च जठरानलम मतलब कि एक तो बॉडी को नरिश करने के लिए वो वापस एंटर हो रहा है शरीर में, और दूसरा है कि डाइजेस्टिव फायर। जठर अनलम, अनल का मतलब होता है अग्नि, और जठर मतलब जठराग्नि की बात चल रही है कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। नाभिस्तः प्राण पवन स्पृष्ट्वा रथकमलांतरम कंठाद बहिर्विन्याति पातुम विष्णुपदमृतम पित्वाच अंबर पीयूषम पुनरायति वेगतः प्रीणयन देहम अखिलम जीवम च जठरानलम। इसका अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयुर्वेदिक रेस्पिरेशन समझाओ, या तो प्राणवायु के बारे में बताएं, तब भी आपको ये श्लोक लिखना है। ठीक है। कि एक सिचुएशन, सबसे पहले नाभि उसकी सिचुएशन है, नाभि से वो हृदय में आता है, फिर हृदय से वो कंठ के थ्रू बाहर निकलता है। और बाहर क्यों निकलता है? तो पातुम विष्णु पदमृतम मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे पीने के लिए। पित्वा चंबर पीयूषम जब वो एटमॉस्फेरिक एयर ले लेता है तो पुनरायति वेगतः शरीर में वापस वेग के साथ एंटर होता है। किसके थ्रू? तो प्राण व स्रोतस के थ्रू। क्यों एंटर होता है? तो प्रीणयन देहम अखिलम जीवम च जठरननम मतलब कि एक तो बॉडी को नरिश करने के लिए, और जो जठराग्नि है मतलब कि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है। तो ये शारंगधर का रेफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। सारे हम देख चुके हैं प्राणवायु के। ठीक है। अब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरह। यहाँ संधि है नाभ्युरह, नाभि उरह कंठ एव च वाक् प्रवृत्ति ही प्रयत्न ऊर्जा बल वर्णादि कर्मज। मतलब वैसे ही है कि फर्स्ट लाइन में उसकी लोकेशन बताई है, और जो सेकंड लाइन है उसमें उदान वायु के फंक्शन बताए हैं। तो उदानस्य पुनः स्थानम, उदान वायु कहाँ लोकेटेड है? तो नाभि उरह कंठ। नाभि मतलब अम्बिलिकस, उरह मतलब चेस्ट, और कंठ मतलब थ्रोट। तो ये 3 लोकेशन बताई है, नाभि, उरह और कंठ। फिर दूसरे लाइन में उसके फंक्शन बताए हैं। वाक प्रवृत्ति मतलब जब हमने वात दोष के जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी, जनरल फंक्शन देखे थे, तब हमने देखा था कि स्पीच वो किसका फंक्शन है? वात का। पर वो कौन से वात का फंक्शन है? तो उदान वायु का फंक्शन है। ठीक है। कौन से सब टाइप का फंक्शन है? तो उदान वायु का फंक्शन है। तो वाक प्रवृत्ति मतलब स्पीच। प्रयत्न मतलब कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, एफर्ट्स। फिर ऊर्जा मतलब एनर्जी। बल स्ट्रेंथ। वर्ण कॉम्प्लेक्शन आदि जो है इसके उदान वायु के फंक्शन है। ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। पहले तो उसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू चरक, तो नाभि, उर और कंठ 3 लोकेशन है। और फंक्शन वाक प्रवृत्ति मतलब कि स्पीच, प्रयत्न मतलब कि एफर्ट्स, ऊर्जा मतलब एनर्जी, बल मतलब स्ट्रेंथ, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। फिर जो दूसरा हमें कोटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, उरह स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत वाक प्रवृत्ति ही प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। मतलब इन्होंने मेन साइड किसको बोला है? उरह स्थानम उदानस्य। तो उर मतलब कि मेन साइड जो है उदान वायु की वो है उर मतलब कि चेस्ट। फिर नासा नाभि गलाश्चरित, पीछे वर्ड यूज है चरित। चरित का मतलब है कि वो उसकी मेन साइड नहीं है, मूविंग प्लेस है उदान वायु की। तो कौन सी? तो नासा नाभि गलाश्चरित। नासा मतलब नोज, नाभि मतलब अम्बिलिकस, गला मतलब थ्रोट। तो ये जो 3 है नासा, नाभि और गला, तो ये जो है वो मूविंग प्लेस है। फिर फंक्शन उन्होंने भी
चरक जैसे ही बताए हैं, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति क्रिय, उन्होंने जो ऐड किया है वो है स्मृति क्रिय, मतलब मेमोरी। मेमोरी इसका फंक्शन है, ठीक है। तो कौन से वाक प्रवृत्ति मतलब कि स्पीच, प्रयत्न मतलब कि एफर्ट्स, ऊर्जा मतलब एनर्जी, बल मतलब स्ट्रेंथ, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, और स्मृति मतलब मेमोरी। तो आपको ये दोनों कोटेशन याद रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, दोनों ने सेम ही बोला है, बस अष्टांग हृदय में एक वर्ड यूज हुआ है स्मृति क्रिय, मतलब मेमोरी, ठीक है। तीसरा श्लोक है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपेति पवनोत्तमः तेन भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते। मतलब कि उदान वायु हम किसे बोलेंगे, तो पवनोत्तम वर्ड जो है इसमें वो वात के लिए यूज हुआ है। वात की जो अपवर्ड मूवमेंट में, यस्तु ऊर्ध्वम उपेति, ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, वात की जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम बोलेंगे उदान वायु। तो ये उदान वायु किसे बोलेंगे, वो सुश्रुत ने बताया कि उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपेति पवनोत्तम। क्वेश्चन ऐसे आता है कि वात के लिए सुश्रुत ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए कि पवनोत्तम, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में उसके फंक्शन बताए हैं, तेन भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते। उसके कौन से फंक्शन है, तो भाषित मतलब कि स्पीकिंग, गीत मतलब सिंगिंग, आदि मतलब और भी, विशेषो अभिप्रवर्तते अदर स्पेशल फंक्शंस। तो आपको ये याद रखना है कि द पवनोत्तम मतलब कि वात विच मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज उदान। इट हेल्प्स एक्शंस लाइक स्पीकिंग, सिंगिंग एंड सच अदर स्पेशल फंक्शंस। सबसे पहला रेफरेंस मिलता है चरक का, तो देहम व्यापनोति सर्वतो व्यानः शीघ्र गति नृणाम गति प्रसरण आक्षेप निमेष आदि क्रिय सदा। देहम व्यापनोति सर्वम मतलब कि पूरे शरीर में वो व्याप्त है, स्प्रेड हुआ है। व्यानः शीघ्र गति नृणाम मतलब कि जो उसकी मूवमेंट है वो स्विफ्ट मूवमेंट है, वो तेजी से उसकी मूवमेंट है, ठीक है। व्यान हैज़ स्विफ्ट मूवमेंट एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी। फिर दूसरी लाइन में उसके फंक्शन बताए हैं, गति, प्रसरण, आक्षेप, निमेष आदि क्रिय सदा। गति, गति का मतलब है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है व्यान वायु। प्रसरण मतलब एक्सटेंशन, आक्षेप मतलब कॉन्ट्रैक्शन, निमेष मतलब कि आईलिड्स का बंद होना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आदि क्रिय सदा मतलब और भी इसके फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ये श्लोक याद रखना है, देहम व्यापनोति सर्वतु व्यानः शीघ्र गति नृणाम गति प्रसरण आक्षेप निमेष आदि क्रिय सदा। और एक दूसरी बात कि आपको नोट्स और क्विज़ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि क्विज़ अटेंड करें या इसके नोट्स आपको मिले तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो हमें रेफरेंस मिलता है वो सुश्रुत का मिलता है, कृत्स्न देहचरो व्यानो रस संवहन उद्यतः स्वेद आसरुक श्रावणश्चापि पंचदा चेष्टयतपि। कृत्स्न, कृत्स्न का मतलब है पूरे शरीर में, कृत्स्न मतलब पूरे में, होल, देह चरो मतलब पूरे शरीर में वो व्याप्त है। चरो, चरो का मतलब होता है वो ट्रैवल करता है, मूविंग, ठीक है। कृत्स्न देह चरो मतलब व्यान ट्रैवल्स ऑल ओवर द बॉडी। रस संवहन उद्यतः, वैसे अगर हम रस को मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें तो रस का मतलब होता है प्लाज्मा, लेकिन हम यहाँ रस का मतलब ब्लड लेंगे कि वो सर्कुलेट करता है, रस मतलब कि ब्लड को। फिर उसके फंक्शन बताए हैं, स्वेद आश्रुक श्रावणश्चापि पंचदा चेष्टयतपि। पहले तो स्वेद, स्वेद को बॉडी से एलिमिनेट करता है, मतलब एलिमिनेट स्वेद। आश्रुक श्रावण, आश्रुक, आश्रुक जो है वो ब्लड का सिनोनिम्स है, तो एंड हेल्प्स फ्लो ऑफ ब्लड। फिर श्रावणश्चापि, आश्रुक श्रावणश्चापि मतलब ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। फिर पंचदा चेष्टयतपि मतलब 5 काइंड के एक्शन को परफॉर्म करता है। वो 5 टाइप के एक्शन कौन से हैं, तो मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, व्यानो हृदय स्थित कृत्स्न देहचारी महाजव गति, यहाँ पे संधि है, गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण,
निमेष उन्मेष आदिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्। अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान में हमें मिलता है व्यानो हृदय स्थित। मतलब आगे हम दो देख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। दोनों ने ऐसा बोला है कि व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है, ठीक है। बट अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग व्यान जो है वो हृदय स्थित हार्ट में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि व्यान की जो साइट है वो हार्ट किसने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाग्भट ने बोली है, तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। फिर उन्होंने बोला है कृत्स्न देहचारी महाजवः, मतलब लोकेशन मेन साइट हार्ट है कि हार्ट में स्थित है। फिर कृत्स्न देहचारी की पूरे बॉडी में मूव करता है विथ हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड। कृत्स्न देहचारी महाजवः, महाजव का मतलब है ग्रेट स्पीड से। कृत्स्न देहचारी महाजवः की मूव्स ऑल ओवर द बॉडी इन ग्रेट स्पीड। फिर उसके फंक्शन बताए हैं गति मतलब कि मूवमेंट, अपक्षेपण मतलब फ्लेक्शन, उत्क्षेपण मतलब एक्सटेंशन, निमेष और उन्मेष। निमेष का मतलब है आईलिड का बंद होना और उन्मेष मतलब ओपनिंग ऑफ आईलिड्स। तो निमेष और उन्मेष ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आईलिड आदि कहा। और भी इसके फंक्शन है प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्। प्रायः का मतलब होता है कि जनरली, मतलब जनरली व्यान क्या कर किसके साथ रिलेटेड है। एक्सेप्शन हो सकते हैं बट जनरली क्या है, तो जो बॉडी की जो सारी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने में व्यान वायु रिस्पॉन्सिबल है। प्रायः सर्वाः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धः शरीरिणाम्, मतलब सारी क्रियाएं जो शरीर के साथ रिलेटेड है उसको रेगुलेट करने में व्यान वायु हेल्प करता है, ठीक है। जनरली ऑल द बॉडी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय व्यान वायु। इसके बाद ये जो कोटेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका रेफरेंस हमें चरक के चिकित्सा स्थान में और अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में मिलता है। इसे हम आयुर्वेदिक ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद ही होनी चाहिए। व्यानेन रस धातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वत्र अर्जस्त्रम देहम विक्षिप्यते सदा। तो इसमें पहले व्यान वायु का फंक्शन बताया है, सर्कुलेशन से रिलेटेड है। रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा, मतलब मैंने बताया कि यहाँ रस का मतलब हम सिर्फ प्लाज्मा नहीं लेंगे, रस मतलब ब्लड लेंगे। तो ब्लड विक्षेपो, रस धातु ही मतलब कि ब्लड की बात कर रहे हैं। विक्षेपोचित कर्मणा, विक्षेप का मतलब होता है फेंकना, थ्रो। पर रस को कहाँ फेंक रहा है वो, इनटू सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन में वो फेंकने का काम कर रहा है व्यान वायु। और ये काम कैसा है, तो युगपद सर्वत्रो अर्जस्त्रम, मतलब कि हमेशा। युगपद का मतलब है एक साथ करता है, सर्वत्र मतलब एवरीवेयर, अर्जस्त्रम मतलब कि बिना थके वो करता है, कंटिन्यूअसली करता है, ठीक है। देहम विक्षिप्यते सदा, मतलब ये काम चलते रहते उसका, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ थ्रोइंग। मतलब कि रस इंक्लूडिंग रक्त, मतलब कि ब्लड की बात कर रहे हैं, उसका मतलब इसको क्या करता है, तो ऑलवेज, एवरीवेयर, कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली थ्रोन इन द बॉडी बाय व्यान वायु परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ थ्रोइंग। ये आपको याद होना चाहिए। व्यानेन रस धातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वत्र अर्जस्रम देहम विक्षिप्यते सदा, मतलब व्यान वायु जो है वो रस, मतलब कि हम यहाँ पे ब्लड से ही रिलेट करेंगे कि ब्लड को सर्कुलेशन में हमेशा कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो विक्षेप, विक्षेप का मतलब है फेंकना। किस स्थान में मिलती है, स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्त्रोतांसी समाधिष्ठितः अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थः समानो अग्निबलप्रदः। सबसे पहले उसकी लोकेशन बताइए कि समान वायु कहाँ लोकेटेड है, तो स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्त्रोतांसी। स्त्रोतस मैंने आपको बताया था कि आप अभी याद रखो कि स्त्रोतस का मतलब होता है चैनल्स, जो कुछ भी कैरी करते हो। तो कौन से चैनल्स, तो जो स्वेद मतलब कि स्वेट, दोष मतलब दोष, और अम्बु, अम्बु जो है वो वाटर का सिनोनिम्स है। अम्बु वाहिनी मतलब इन सबको कैरी करते हो, वैसे स्त्रोतस में समान वायु लोकेटेड है। समान वायु लोकेटेड इन चैनल्स कैरिंग स्वेट, दोष एंड वाटर, मतलब कि कोई भी फ्लूइड, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में है अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थः।
अंतर मतलब इसके अलावा कहाँ लोकेटेड है, तो अग्नेश्च पार्श्वस्थः, मतलब पार्श्वस्थ का मतलब है नियर बाय, और किसके नियर बाय, तो अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर के, एंड सीटेड बिसाइड द डाइजेस्टिव फायर, और उसका फंक्शन क्या है, समानो अग्नि बल प्रदह, मतलब समान वायु का फंक्शन है अग्नि बल प्रदह, मतलब कि जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अग्नि। तो आपको ये याद रखना है कि समान वायु कहाँ लोकेटेड है, तो चैनल्स में, कौन सी चैनल्स कि जो स्वेट, दोष और वाटर को कैरी करती है। फिर अग्निश्च पार्श्वस्थः मतलब बिसाइड्स द डाइजेस्टिव फायर, और उसका फंक्शन क्या है, अग्नि बल प्रदः मतलब प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू अग्नि। दूसरी कोटेशन, समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन बताई है, समानो अग्नि समीपस्थः, अग्नि समीपस्थ मतलब समान वायु का लोकेटेड है, तो अग्नि के नियर, तो नियरर टू जठराग्नि, कौन सी अग्नि की बात चल रही है, जठराग्नि की। फिर कोष्ठे चरति सर्वतः, कोष्ठ मतलब हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ले सकते हैं कि वो पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मूव करता है, ठीक है, तो मूविंग प्लेस इसका हो गया ऑल ओवर द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। फिर उसके फंक्शन बताए हैं, अन्नम गृह्णाति मतलब रिटेनिंग द फूड, पचति मतलब डाइजेशन, विवेचयति मुंचति, विवेचयति का मतलब होता है सेपरेट करना, अपन किसे सेपरेट करता है, तो एसेंस और वेस्ट प्रोडक्ट हो। तीसरी कोटेशन हमें सुश्रुत के निदान स्थान में मिलती है, आम पक्वाशे चरः समानो वह्नि संगतः सो अन्नम पचति तदाश्चम विशेषान्वी विनति ही, मतलब पहले उसकी मूविंग प्लेस बताइए। आम पक्वाशय चरः मतलब कि आमाशय और पक्वाशय, समान मूव्स इन आमाशय एंड पक्वाशय, समान वायु आमाशय और पक्वाशय में मूव करता है। आयुर्वेद में आमाशय मतलब कि अन्न जब तक आम अवस्था मतलब कि कच्चा है तब तक हम उसे कहेंगे वो आम अवस्था में है, मतलब वो कहाँ तक होता है, आमाशय तक, और जब वो पक्व हो जाता है तब हम उसे कहेंगे कि वो पक्वाशय में है। तो अगर मॉडर्न के साथ को रिलेट करें तो आमाशय मतलब हम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ले सकते हैं, और पक्वाशय मतलब हम लार्ज इंटेस्टाइन ले सकते हैं। तो समान वायु मूव्स इन आमाशय एंड पक्वाशय। फिर दूसरा है कि समानो वह्नि संगतः मतलब समान वायु, वह्नि, वह्नि जो है वो अग्नि का सिनोनिम्स है, वह्नि संगतः मतलब कि संगतः मतलब एसोसिएट है, अग्नि के साथ एसोसिएट है, तो एसोसिएटिंग विथ फायर मतलब अग्नि। फिर उसके फंक्शन बताए हैं, सो अन्नम पचति मतलब कि वो पहले तो कुक मतलब फूड है, उसको कुक मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर तदाश्चम, तदाश्चम का मतलब है बाद में, विशेषान्वी विनति ही विशेष रूप से विभाजन करने का काम करता है। तो किस में विभाजन करता है वो, सार और किट में। सार मतलब कि जो हमारे बॉडी के लिए एसेंस है, और किट मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मूविंग प्लेस है आमाशय और पक्वाशय, वो अग्नि वह्नि के साथ रिलेटेड है। फिर उसका फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, उसके बाद वो उसे विभाजित करता है सार और किट में। सार मतलब कि एसेंस और किट मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको ये कोटेशन पे याद होनी चाहिए, आम पक्वाशय चरः समानो वह्नि संगतः सो अन्नम पचति तदाश्चम विशेषान्वी विनति ही, ठीक है। अपान वायु के लिए सबसे पहले कोटेशन अकॉर्डिंग टू चरक, वृषणो बस्ति मेढ्र च नाभि उरः वंक्षणो गुदम अपान स्थानम अंतरस्थः शुक्र मूत्र शकृंति सह सृजत्य आर्तव गर्भो च। तो सबसे पहले कहाँ का प्लेसेस बताई है अपान वायु की, कहाँ लोकेटेड है, तो वृषण मतलब कि टेस्टिस, बस्ती मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर, मेढ्र मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स, नाभि मतलब अम्बिलिकस, उरु मतलब थाई, वंक्षण मतलब ग्रोइन रीजन, गुदम मतलब एनस, अपान स्थानम अंतरस्थ, अंतरस्थ का मतलब होता है इंटेस्टाइन, लोअर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये सब जो है वो अपान वायु के स्थान है। टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर, जेनाइटल ऑर्गन्स, अम्बिलिकस, थाइस, ग्रोइन रीजन,
एनस एंड लोअर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन आर द प्लेसेस ऑफ अपान वायु। फिर उसका मतलब वो फंक्शन बताए कि वो किस काम के लिए है। शुक्र मूत्र शकृंति सह सृजत्य आर्तव गर्भोज, मतलब कि सृजत्य का मतलब होता है रिलीज करता है, एलिमिनेट करता है। किस किस को, तो शुक्र मतलब सीमेन। दो वर्ड होते हैं, एक शुक्र और एक शुक्र धातु। शुक्र मतलब सीमेन और शुक्र धातु मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होते हैं शुक्र धातु, लेकिन शुक्र जो है वो मेल में होता है। तो शुक्र अगर कोई बोले तो उसका मतलब है सीमेन, और शुक्र धातु तो उसका मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। शुक्र मतलब सीमेन को रिलीज करता है, मूत्र मतलब यूरिन को, शकृत मतलब फिसिस, सृजत्य मतलब तो रिलीज करवाता है, आर्तव मतलब मेंसिस जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, और गर्भ मतलब फीटस, इन सब को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। वृषणौ बस्ति मेढ्र च नाभि उरु वंक्षणौ गुदम अपान स्थानम अंतरस्थः शुक्र मूत्र शकृंति सह सृजत्य आर्तव गर्भोज। सबसे पहले उसकी लोकेशन और फिर वो किस किस चीज़ों को रिलीज करता है। ठीक है, दूसरी क्वोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, पक्वाधान आलयो अपानः काले कर्षति चाव्यम समीरणः शकृन्मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव अन्य अधः। तो इसमें लोकेशन बताई है पक्वाधान। पक्वाधान मतलब कि जब अन्न जो है वो पक्व अवस्था में होता है। तो मैंने बताया था कि अगर मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें तो जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो पक्वाधान है। तो आलय का मतलब है कि वो उसका स्थान है, अपानः। पक्वाधान आलयो अपान, तो अपान का स्थान पक्वाधान है। अपान रिसाइड्स इन पक्वाधान मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। फिर दूसरे लाइन में उसके फंक्शन बताए हैं, समीरणः शकृन्मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव अन्यधः। समीरण मतलब कि फ्लैटस, उसको एलिमिनेट करता है। शकृत मतलब कि फिसिस, मूत्र मतलब यूरिन, शुक्र मतलब सीमेन, गर्भ मतलब फीटस, आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, उन सबको एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो बस वही फंक्शन तो वही है, लेकिन एक जो मेन लोकेशन बताई है वो है पक्वाधान। ठीक है, आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने अपान वायु की लोकेशन पक्वाधान बताई है। ठीक है, श्लोक आपको याद होना चाहिए, पक्वाधान आलयो अपानः काले कर्षति चाव्ययम समीरणः शकृन्मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव अन्य अधः। ठीक है, तीसरी क्वोटेशन है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति मेढ्रो उरो गोचरः शुक्र आर्तव शकृन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः। तो अपानो अपानगः मतलब अपान वायु कहाँ रहता है, अपानगः मतलब कि कमर के नीचे के प्रदेश में, मतलब कि जो पेल्विक वाला रीजन है वहाँ रहता है। तो उसकी मेन साइट कौन सी है, तो पेल्विक एंड सैक्रल रीजन। फिर है श्रोणी बस्ति मेढ्र उरु गोचरः, गोचरः मतलब मूविंग प्लेसेस उसके कौन से हैं, तो श्रोणी मतलब पेल्विक, बस्ति मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेढ्र मतलब जेनाइटल ऑर्गन, उरु मतलब थाई। तो ये चार जो है उसके मूविंग प्लेस है। मेन प्लेस है अपानगः मतलब कि कमर के नीचे वाले प्रदेश, कटी प्रदेश। फिर उसके गोचर बताए हैं कि मूविंग प्लेस श्रोणी बस्ति मेढ्र और उर। फिर उसके फंक्शन बताए, फंक्शन वही है, शुक्र आर्तव शकृन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः, मतलब कि एलिमिनेशन करता है किसका, तो शुक्र मतलब सीमेन, आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, शकृत मतलब फिसिस, मूत्र मतलब यूरिन, और गर्भ मतलब फीटस। ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद रखना है, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति मेढ्र उरु गोचरः शुक्र आर्तव शकृन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः। तो आज हमारा वात दोष कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पित्त दोष स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।